वेलकम बैक टू योर चैनल एनसीईआरटी हल्ला। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मिस्टर एमएस और मैं आज आपको कराऊंगा आपकी जो 6th क्लास की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फूड, खाना। वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहां से आता है। तो देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, आप एक आवाज सुनिए। मैं जो आपको आवाज सुनाने जा रहा हूं, वेरी गुड। तो आप लोग ये आवाज सुनते हैं ना, जब आपके गली में फेरी वाला आता है, आप कह सकते हो कि भाई आपका खाना तो वो फेरी वाला लाता है, या फिर आप लोग बाजार से खरीद के ले आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्यारे बच्चों। जो खाना होता है, जो हमारा आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, वो कहाँ से आता है। हैं? आज देखिए, व्हाट डिड यू ईट, आज पता कीजिए आपने घर पे क्या खाया है। और ये भी अपने फ्रेंड से भी पूछिए कि आज उन्होंने क्या खाया है। ठीक है ना? क्या दोनों ने एक सा ही खाना खाया है, क्या कल खाया था। लेकिन अब देखिए, सब लोग अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। तो हमारे पास खाने की बहुत सारी वैरायटी होती हैं। अपने हमें फ्रेंड से पूछना है, जो हमारी एक्टिविटी 1 है, इस एक्टिविटी 1 में हमें अपने फ्रेंड से पूछना है कि उसने क्या खाया है, क्या नहीं खाया है आज दिन भर, और सबको हमको उसको लिखना है। हम पहले स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ देखो ना, स्टूडेंट का पहले नाम लिखिए, फिर उसको देखिए कि फूड आइटम उसने क्या खाया है। तो ये हमारा, हम लोगों को एक लिस्ट पता लग जाएगी कि कौन सा हमारा फ्रेंड क्या खाता है। ठीक है, लेकिन हमें ये दिखता है कि भाई हम जो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, भाई क्या ये सब जो ना एक ही चीज से मिलके बना हुआ होता है। भाई जैसे हमने बाई चांस चावल बनाए, तो चावल बनाने में आप लोगों को क्या क्या लगा। भाई हमने को उसको पानी लगा, हम लोगों के उसमें चावल हमने उसमें लगे। ठीक है ना, हमने ये 2 चीज लगाई। और यदि आपने नमकीन चावल बनाए तो आपको उसमें नमक मिर्च भी लगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहला जो एक पॉइंट हमारा निकल के आता है, तो जिस चीज से भाई वी टेक हम जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं किसी भी खाना बनाने के लिए, तो उनको हम पता क्या कहते हैं, उनको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है ना। आई नीड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हमें मतलब कि जो चावल है, मतलब कि चावल जो बॉइल्ड उबला हुआ चावल है, तो जो हमें उबलने के समय जो हमें जो जो चीज़ें जरूरत पड़ी, उसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स क्या होता है। ठीक है, पता करते हैं हम लोग इंग्रेडिएंट्स रोटी का। रोटी बनाने में क्या क्या लगता है भाई? एक तो आटा लगता है, और एक आपका और क्या लग रहा है भाई? एक उसमें पानी भी लग रहा है, उसमें थोड़ा सा नमक भी घेर रहे हैं। हाँ, उसके और फिर उसको हम तवे पे करके बना लेते हैं। तो जो जो उसको बनाने में लगे उसको हम लोग लिस्ट बना लेनी है। अब देखो, एक्टिविटी आपको 2 करनी है। तो एक्टिविटी 2 क्या है आपकी? आपको उसमें देखो आपको लिस्ट बनानी है, ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाई थी। अभी एक्टिविटी 1 में हमें जो ना, हमने जो जो खाना बनाया, जैसे हमने रोटी चपाती बनाई, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगा आपका? आटा लगा और वाटर लगा, पानी लगा। इसी तरह दाल बनाने में आपको क्या क्या लगा? उसमें पल्सेस, वाटर, सॉल्ट है, ये सब हमारा उसमें लगा। तो उसको हम कह देते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब मुझे लगता है आपको इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, क्या हम इंग्रेडिएंट्स कुछ चीज़ में ऐसा देखते हैं कि एक सा ही लग रहा है। आपको ये बात पता करनी है, आपको क्लास में इस बात को डिस्कस करना है कि क्या सभी जो सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सेम, मतलब कि जो सेम लगता है क्या। तो ठीक है। और ये इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से हैं भाई? भाई हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन ये इंग्रेडिएंट्स आ कहाँ से रहे हैं? तो ये देखते हैं हम। देखो, ये फूड मटेरियल कहाँ से आते हैं, तो आप लोगों को ये जानकर मतलब कि सोचना आसान हो जाएगा कि हम लोग जो टेबल बनाई थी, हमने देखा था उसमें कुछ लोगों फ्रूट्स के बारे में हमने देखा था, सब्जियों के बारे में हमने देखा था। ठीक है ना। अब ये कहाँ से आते हैं भाई? सीधी सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पेड़ों से आ रहे हैं। पेड़ से हम लोग उसको ले सकते हैं। लेकिन चावल और ये राइस कहाँ से आ रहे हैं? ये भी पेड़ से आ रहे हैं। जो लोग हम लोगों ने देखते हैं कि गर्मियों में उसकी फसल होती है गेहूं की, और ठीक है ना, और सर्दियों में चावल उसमें हम उगाए जाते हैं, तो उनको हम लोग काट के लेके आते हैं घर से, घर पर उसको हम तब उसको बनाते हैं उसको चावल से। फिर उसका चावल को या आटे को हम, मतलब कि गेहूं को हम उसका आटा बनवाते हैं। उसके बाद हम लोग उसकी सब्जी, मतलब कि उसका हम रोटी बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्हीं को हम रॉ मटेरियल कहते हैं, रॉ। ठीक है ना।
अब क्या है, आपने देखा होगा खेतों में एक रो लगी हुई होती हैं प्लांट्स की, ये ना आपको गेहूं का खेत या उसका आपका चावल का धान का खेत आपने देखा होगा। ठीक है, एक्टिविटी 3 में आपको यही करना है, आपको ये लिस्ट बनानी है कि आपका कौन सा इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आया है। भाई हमारे पास हमको पता है कि गेहूं, ये गेहूं हमारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आया है, ठीक है ना। आटा जो आया था वो गेहूं से आया था, गेहूं कहाँ से आया है, खेत से आया है, चावल से मतलब कि उसके पेड़ से आया है। इस तरीके से आपको धान का बनाना है, आपकी धान कहाँ से आई है, तो ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनका आपको देखो लिस्ट बनानी है। देखो जैसे इन्होंने लिस्ट बनाई है, हाँ मिस्टर एम एस की लिस्ट है ये, देखो मिस्टर एम एस ने लिस्ट बनाई है, इडली, राइस, उड़द दाल, साल्ट, ये सब देखो। जैसे राइस है वो कहाँ से आया है, प्लांट से आया है, उड़द दाल कहाँ से आई है, वो सब आपको इसमें लिख लेना है। बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग हैं, पढ़ते पढ़ते वो तो ठीक है। अब देखिए, अब हमने ये सब जो हमने एक्टिविटी करी, हमने कहाँ से क्या देखा, हमने देखा कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं कहीं ना कहीं वो हमारे प्लांट से ही आते हैं या फिर किसी जानवर से आते हैं। जैसे मीट है, दूध है हमारा, ये सब किससे आते हैं, हमारे अंडा है ये जानवरों से आते हैं। और जो हमारा आटा है, चावल है, मिर्च है, मसाले हैं, ये सब हमारे किससे आते हैं, प्लांट से आते हैं। तो हमारे 2 ही सोर्स हैं हमारे पास, एक तो एनिमल या फिर एक प्लांट। इन्हीं से हमारे क्या है, सारे के सारे खाना आता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हमें देखो जानवरों से हम मिल्क भी मिलता है, दूध भी मिलता है, उससे हमारा घी बनता है, क्रीम बनता है, पनीर बनता है, दही बनती है। तो ये सब हमारे जानवर से ही सब चीज़ आती हैं। अब देखिए जानवर और प्लांट से, अब कौन से प्लांट का हम यार बोले कि हम प्लांट पार्ट्स और एनिमल प्रोड्यूस एज फूड, भाई हम जानवरों के हम प्लांट्स को देखेंगे, मतलब पार्ट्स को देखेंगे, कौन से प्लांट्स का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, और एनिमल्स हमें क्या क्या खाना देते हैं, हम लोग इनके बारे में ही पता करेंगे। तो देखिए हम ज़्यादातर ईट जो है लीफी वेजिटेबल्स, हम ज़्यादातर पत्तियों वाली सब्जियां खाते हैं। हम फ्रूट जो खाते हैं, कुछ प्लांट्स के फ्रूट भी खाते हैं, कुछों की हम जड़ भी खाते हैं, कुछों के हम तना भी खाते हैं, स्टेम भी खाते हैं, ठीक है ना। कुछों के हम फ्लावर्स भी खाते हैं, फूल भी खाते हैं। जैसे कि हैव यू एवर ईटन पंपकिन, क्या आपने कभी पंपकिन खाया है, तो भाई उसको हम फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट, और आपने जो फ्लावर है उसको मतलब कि राइस पेस्ट में मतलब कि चावल के साथ उसमें मिला के आपने फ्राई किया है क्या कभी। अब देखिए हमारे पास 2 और उससे ज़्यादा खाने वाली पार्ट्स भी हो सकते हैं प्लांट के। जैसे कि हम उसी प्लांट्स का हम लोग फल भी खा रहे हैं, उसी प्लांट्स का हम फूल भी खा रहे हैं, उसी प्लांट्स की हम पत्तियां भी खा रहे हैं। तो ऐसे भी हमारे पास होते हैं। तो हम लोगों को पता लग गया। अब आपको एक और लिस्ट बनानी है, टेबल। आपको उसमें जैसे ब्रिंजल करी बनानी है, आपको उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगा, ब्रिंजल, चिली और आपको ऑयल। अब आपको ये भी लिखना है कि ये प्लांट के कौन से पार्ट से लिए गए हैं, मतलब कौन से हिस्से से लिए गए हैं, ये भी आपको लिस्ट बनानी है, ये भी आपको तैयार करनी है। अब देखिए एक्टिविटी 4 में आ जाइए। अब हमने जो टेबल बनाई थी, हमें उसमें से आइटम देखने हैं जो हमने बनाए थे कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से लिया गया है, जो भी हमने पीछे एक्टिविटी की है। ठीक है, एक आपको एक्टिविटी 5 करनी है। क्या इसके अलावा भी हमारा कोई खाना होता है? यस। आप चने या फिर मूंग की दाल लीजिए, आप उसे पानी में एक दिन के लिए मतलब भीगने के लिए रख दीजिए। आप उसे देखेंगे वो फूल गई है। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, आपको फिर क्या करना है, आपको मतलब कि उसको एक रुमाल से, ठीक है ना, एक कपड़े से, गीले कपड़े से आपको उसको एक दिन के लिए ऐसे ही ढक के रख देना है। तब आप देखेंगे उसमें से छोटे छोटे एक ये निकल गए, ये मतलब कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक आपका एक धागे नुमा ये निकल जाते हैं सफ़ेद सफ़ेद, देखे होंगे आपने बहुत बार, देखे हैं ना। ठीक है, तो आपने इसमें क्या देखा, इन्हें हम लोग कहते हैं स्प्राउट्स। एज वी वाइल स्ट्रक्चर में भी ग्रोन आउट ऑफ द सीड, जो ये सीड से ना, बीज से ये सफ़ेद सफ़ेद हिस्सा बाहर निकल रहा है, इसको हम स्प्राउट कहते हैं, स्प्राउटेड सीड कहते हैं इन्हें। और ये हमारे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, और इनको हमें खाने से हमारी आंखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, हमें इन्हें खा लेना चाहिए। देखिए अब उसके बाद हमें जो यह सब हमने देख लिया। अब देखिए क्या इसके अलावा भी खाना होता है। यस, आप लोगों ने कभी शहद खाया है? शहद बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। ये लोग ये मधुमक्खियाँ बनाती हैं। तो ये जो हम जो देखते हैं ना कि ये जो मधुमक्खियाँ होती हैं, ये जो ना फूल में से ये नेक्टर,
नेक्टर होता है स्वीट जूस, मीठा जूस, जो ये उसमें से निकालती हैं, किसमें से, फ्लावर में से, ठीक है ना, इसको हम नेक्टर कहते हैं। और इसी से ये हनी बनाती हैं और फिर उस हनी को हम लोग क्या करते हैं, उस हनी को हम मतलब कि छत्ते में, जो इसका छत्ता होता है उसमें स्टोर कर लेती हैं और बाद में हमको उसको तोड़ लाते हैं और उसको खा लेते हैं, ठीक है ना। अब व्हाट डू एनिमल्स ईट, भाई जानवर क्या खाते हैं। आपने क्या घरों में जो आपके पेट हैं, जो आपके गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, क्या आपने उनको देखा है कभी खाते हुए, कैसे खाते हैं। यस, तो हमारे जो जानवर होते हैं वो कई तरीके के होते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारी जो गाय है, बफेलो है, वो हमारी केवल घास ही खाती है, उसको यदि आप कोई मीट या अंडा दे लोगे वो नहीं खाएगी। तो ऐसे जानवर जो हमारे मतलब कि जो केवल क्या खाते हैं, जो केवल प्लांट्स खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हार्बीवोर्स। और वो जानवर जो केवल मीट खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कार्निवोर्स। और जो जानवर जो दोनों खाते हैं, जैसे आपकी बिल्ली, कुत्ता, उसे रोटी डाल दो रोटी खा लेगा, मीट डालो मीट खा लेगा, ऐसे जानवर को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। तो आपको लिखना है हार्बीवोर्स जानवरों की लिस्ट बनानी है, एक आपको कार्निवोर्स जानवरों की लिस्ट बनानी है, एक आपको ओमनिवोर्स जानवरों की लिस्ट बनानी है, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए एक हमारी एक सिस्टर है पहेली, वो आपसे कुछ पूछना चाह रही है। क्या पूछना चाह रही है, देखो, पहेली वांट्स टू नो वेयर द वुड प्लेस ह्यूमन बीइंग व्हाइल फिलिंग टेबल। भाई आपने जब इसको टेबल को भर रहे थे तो आपने आदमी को किस कैटेगरी में रखा, वो कार्निवोर्स है, हार्बीवोर्स है या ओमनिवोर्स है। तो वो हम अपनी पहली बहन को बताना चाहते हैं वो क्या है, ओमनिवोर्स है। वो दोनों चीज़ें खाते हैं आदमी, उसे जो भी दे तो सब पच जाएगा, उसके ईंट पत्थर सब है, नहीं उसके ऐसा नहीं है। उसको चाहे मतलब कि प्लांट्स दे दो वो उसे भी खा लेगा, और आप उसको क्या दो मतलब कि मीट दे दो उसे भी खा लेगा। तो आपने देखा ना कितना अच्छा चैप्टर आपको लगा ना। तो आप इसको एक बार लाइक करके आप लोग एक बार बता सकते हैं। और देखिए इसके आइए डिस्कस कर लेते हैं कुछ कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। तो देखिए